दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना एक्साइटिंग और फायदेमंद दोनों हो सकता है, खासकर आज के जमाने में। दो फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट। इस वीडियो में हम इनके बारे में बेसिक बातें जानेंगे ताकि आप एक समझदार इन्वेस्टर बन सकें। सिंपल शब्दों में कहें तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग कंपनीज में ओनरशिप के लिए शेयर्स खरीदते बेचते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक आसान तरीका है। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लान्स होते हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में सीधे शेयर खरीदने जैसा है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बास्केट में इन्वेस्ट करने जैसा है जिसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक शेयर का परफॉर्मेंस खराब भी हो तो बाकी शेयर से बैलेंस हो जाता है। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क के हिसाब से सही डिसीजन ले सकते हैं। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स बहुत फेमस हुए हैं, खासकर नए इन्वेस्टर्स के बीच, और इसके पीछे वजह भी है। ये इन्वेस्ट करना आसान बनाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट देते हैं और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। आइए देखें कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए, इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। कम अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स की अच्छी नॉलेज होती है। ये एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, रिसर्च करते हैं और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स नेचुरली डाइवर्सिफाइड होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर से बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी और कन्वीनियंस होती है। आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को अपनी सुविधा से कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। कम पेपर वर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत कन्वीनियंट हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। सोचें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहते हैं, या बच्चों की एजुकेशन के लिए? फिर देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आपको शेयर मार्केट के यूपीएस एंड डाउन से फर्क पड़ेगा, या आप स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं? फिर सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट चुनें। आप स्टॉक्स के लिए ब्रोकरेज अकाउंट या रिटायरमेंट के लिए IRA या 401k अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट्स चुनें। म्यूचुअल फंड्स, ETFs और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आखिर में रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें और एडजस्ट करें। मार्केट बदलता रहता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी। सीखते रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। खुद को एजुकेट करें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें और फाइनेंशियल न्यूज देखें। इन्वेस्टिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। छोटी शुरुआत करने से न डरें। कंपाउंडिंग की पावर से एक छोटी अमाउंट भी समय के साथ बहुत भी आर्ज सकती है, और जरूरत पड़ने पर एडवाइस जरूर लें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही एडवाइस दे सकते हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा।